तो देख सकते हैं कि जिला कांग्रेस कमेटी के नाम द्वारा पंजाब बाढ़ ग्रस्त लोगों के लिए राहत सामग्री मिली जा रही है। और जिला अध्यक्ष ग्रामीण रहे या शहरी रहे, तमाम जो नेता यहाँ पर कांग्रेस के बड़े नेता मौजूद है। और इस समय राजेश गांधी जो जिला ग्रामीण प्रधान है या अपराध दादा तमाम से राहत सामग्री भेजे का समय हम बताना चाहेंगे। समय कांग्रेस कमेटी करनाल द्वारा समय गए थे यहाँ पर जो मेडिसिन है वो मेडिसिन मिल रही है पंजाब में राहत सामग्री मिल रही है। समय आपको यहाँ पर मौजूद कांग्रेस कमेटी द्वारा यहाँ पर यहाँ पर ग्रामीण के अध्यक्ष है राजेश बैगी उसके साथ यहाँ जब देश पे आपदा आई है, तो कभी बिना राजनीति के धर्म को भी निभाने का काम करते हैं सब। तो वही हमारी कांग्रेस पार्टी हमेशा इस आपदा के अंदर अपनापन समझ के, अपने भाई समझ के, अपना राज्य जो हमारा पंजाब राज्य जो लगता है हमारा बड़ा भाई है, तो उसके ऊपर ये जो आपदा आई है उसको देखते हुए हमारी कांग्रेस पार्टी के करनाल जिला के ग्रामीण और शहरी सभी और हमारे सभी सीनियर साथी सभी ने मिलजुल कर इस प्रयास को, छोटे से प्रयास करने का काम किया है, जिसके अंदर हम लोग एक अपनी तरफ से करनाल कांग्रेस कमेटी की तरफ से, ग्रामीण और शहरी की तरफ से हम लोग दवाइयाँ जैसे कि ORS हो गया, पेट दर्द की दवाई होगी या कोई लूज मोशन की दवाई होगी या कोई ऐसी डायरिया एंटी एलर्जिक होगी, है ना, तो वैसे जरूरत की दवाइयाँ सभी हमको लोग हम भेज रहे हैं। तो वहाँ पर और उसके अलावा जो हमारे संस्था जो राजेश बैच ने जिनसे संपर्क किया, राजेश बैच ने वहाँ पर इसके अलावा, इस दवाइयों के अलावा भी जो रोजमर्रा की जो जरूरतें हैं उनका वहाँ पर चंडीगढ़ के अंदर उन्होंने वो उसके के बारे में बताएंगे। उन्होंने उसके लिए वहाँ पर जो मतलब सामान का एकत्रित किया उसके बारे में क्या बताएंगे। देखिए, आज जिला करनाल कांग्रेस कमेटी के संयुक्त तत्वावधान में हमारे प्रधान राघवा जी और सभी सीनियर साथी सलूजा जी, रविंद्र गुप्ता, कश्यप जी, रजत लाठर जी, रोहित जी, जोशी जी और अपने सचिन मंडल जी, तमाम सभी सीनियर साथी जो अन्य आज नहीं आ पाए हैं, सभी साथियों ने ये मिलकर निर्णय लिया कि कांग्रेस की हमेशा से एक पहचान रही है कि जब इस देश पर आपदा या प्राकृतिक संकट आया है तो कांग्रेस हमेशा से अग्रणी रही है। और हमारे नेता प्रतिपक्ष माननीय राहुल गांधी का तो ये आदेश है, इस देश में आपने जाति, धर्म, संप्रदाय से उपयोग कर, रंग भेद से उपयोग कर आपने मानवता की सेवा करनी है। हमारा तो ये हमेशा से कांग्रेस का नारा रहा है, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है। तो इन्हीं पंक्तियों को चरितार्थ करते हुए आज हम सब ने ये मेडिसिन्स और साथ में चंडीगढ़ में हम सब जाएंगे साथी एक दिन। तो एक NGO है वहाँ पर, लिसनर्स एंड लीडर्स, उसके जो फाउंडर है रितु सिंह जी, उनके फादर जस्टिस हाईकोर्ट है। तो वो ग्राउंड लेवल पर वो डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं चीज़ों को। तो उन्होंने हमें एक लिस्ट दी थी कि भाई आप हमें मेडिसिन्स और जो डेली रूटीन्स में, किचन्स में और टॉयलेट्स में जो डोमेस्टिक जो आइटम्स है वो प्रोवाइड कराइए, हमें पक्का जो खाना अनाज नहीं चाहिए। तो उन्होंने एक लिस्ट भेजी, तो उस लिस्ट के अकॉर्डिंग ही कौन सी मेडिसिन की जरूरत पड़ेगी आफ्टर फ्लड के बाद जब हालात सुधरते हैं। अभी पानी उतर रहा है तो हालात सुधरे तो खाना वहाँ नहीं चाहिए उनको, तो उनको मेडिसिन और डोमेस्टिक आइटम्स चाहिए। तो हम सब ये इकट्ठा करके वहाँ भेज रहे हैं। और चंडीगढ़ में हम उसमें बकेट्स है, टब्स है, जो भी वाइपर्स है, तो काफ़ी सामान है। तो वो भी हम जाके एक दिन मैं और प्राग जी और जो भी साथी चलना चाहे यहाँ से, तो हम ग्राउंड पर जाकर जिला करनाल कांग्रेस कमेटी के तत्वावधान में हम उन चीज़ों को डिस्ट्रीब्यूट भी करेंगे। जो दवाइयाँ आप लोगों ने आज एकत्रित करी है, ये कब डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं और कहाँ तक के जिले में पंजाब की? ये जो मेडिसिन जो है एक्चुअली क्या कि एडमिनिस्ट्रेशन अलॉट करेगा हम ये मेडिसिन ऐसे नहीं बांटेंगे कि जाके हमने बांट दिया। हम जो ट्रेन जो NGO की हमने इसलिए रख ली है, वो NGO के पास क्या है कि ट्रेन डॉक्टर्स की टीम है जो स्पेशलिस्ट है, वो कैंप लगाएंगे। मैं जो भी साथी चलना चाहे सीनियर साथी वो भी साथ चले, हम जाकर वहाँ कैंप का आयोजन करेंगे
और उस कैंप में जो एक्सपर्ट डॉक्टर है, चाहे वो डेंटिस्ट है या आई सर्जन है या मेडिसिन के डॉक्टर्स है, वो रिकमेंड करेंगे कि आपको ये दवाई दी जाए, तो वही करेंगे आगे। मसले डूब गई है किसानों की, सरकार को किस तरीके से काम करना है। इस कैंप के अंदर मैं एक छोटी बात बताऊं, इस कैंप के अंदर हमारे डॉक्टर साहब नवजोत कश्यप जी हैं, वो उसमें हमारा पूरा सहयोग देने को तैयार है, हमारे साथ वो जाएंगे इस कैंप के साथ। क्या कहेंगे डॉक्टर साहब? आप सब जानते हैं कि आज हमारे देश में प्राकृतिक आपदा हुई है, हमारे पंजाब में, तो हम सब कांग्रेसी, चाहे वो कांग्रेस के बड़ी कांग्रेस है, चाहे महिला कांग्रेस है, राजीव गांधी पंचायती राज संगठन में, सभी के जो जितने भी कांग्रेस जन मिलकर हैं, कांग्रेस के कार्यकर्ता सब मिलकर इस आपदा में देश के लिए, पंजाब प्रांत के लिए खड़े हुए हैं। तो हमने अभी पीछे पंचकुला में भी एक कैंप लगाया था। पंचकुला के पास एक क्षेत्र में बाढ़ आई थी, तो महिला कांग्रेस ने वहाँ एक कैंप लगाया था, तो वहाँ भी हमने दवाई और अन्य राहत सामग्री वितरित की थी। परंतु अभी जब हमारे कुछ साथी वहाँ पंजाब प्रदेश में हैं, तो वो ये कह रहे हैं कि वहाँ पर बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों में खाद्य सामग्री के अलावा दूसरी वस्तुओं की जरूरत ज्यादा है, तो उसमें चाहे मेडिसिन है या कुछ और चीजें हैं। तो एक खबर वहाँ से ये भी आई है कि वहाँ तरपाल की बहुत ज्यादा जरूरत है, तो हमारा प्रयास रहेगा कि इन दवाइयों के साथ साथ हम तरपाल जैसी जो चीजें वहाँ चाहिए वो हम पहुँचाने का प्रयास करें। देखिए, जैसे पंजाब में हमारा भाई है और हमारे भाई ले पड़ोसी जो प्रदेश है उसमें ऐसी सिचुएशन आई है, तो उसमें बिल्कुल हम कंधे से कंधा मिला के चलेंगे और जिन भी चीजों की आगे भी समय में जो जरूरत पड़ेगी वो सारी चीजें पहुंचाने की पूरी कोशिश रहेगी। और इस तकलीफ के समय में हम पूरा साथ हैं। शायद हमारी बाउंड्री तो अलग है, लेकिन है तो वो भी हमारा हिस्सा। हमारे भाइयों के लिए जितनी भी मदद होगी वो संभव मदद हम करेंगे। चलिए, बहुत अच्छी बात है। जब इस प्रकार की कोई आपदा आती है तो ये तो हर देशवासी का ये धर्म भी बनता है, कर्तव्य भी बनता है कि हम इस मुसीबत के अंदर जो हमारे वो भाई हैं उनके साथ खड़े हों। तो पंजाब तो वैसे ही हमारा भाई है, हालांकि आपदा तो हमारे हरियाणा प्रदेश में भी आई है, हिमाचल में भी है और पंजाब में भी है। इस आपदा जो ये प्रकृति की देन है, इस आपदा में हम लोग पूरी कांग्रेस पार्टी एकजुट होके उनके लिए जो हमारी प्रधान जी हमारी जिम्मेवारी लगाएंगे, हर तरीके से हम उनके लिए खड़े हैं। दिन रात उनकी जो उनको मुसीबत है आई है उसके साथ उनके साथ कंधे से कंधा मिला के जो भी कर सकते हैं उससे ज्यादा करके बहुत अच्छी बात। आज रात को इनको ऐसी सेल का जिला शहरी का प्रधान बनाया गया आपने भी है, और सचिन मंगल जी हमारे बीच में है, जिला ग्रामीण के ऐसी सेल के प्रधान बने हैं, इनको बहुत बहुत मुबारक है। क्या कहेंगे रोहित जी? भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, तो भारत में एक चीज पहले सीखने को मिलती है, धर्म से ऊपर उठ करके जब भी भारत के अंदर कोई विपदा है तो सबने उसका मिल करके सामना करना है और मिल करके एक दूसरे की मदद करनी है। तो पंजाब हमारा बड़ा भाई है और छोटे भाई होने के नाते हमारा कर्तव्य बनता है कि उनकी हर एक दुख तकलीफ में हम उनके साथ खड़े हों। वैसे तो आपका हिमाचल प्रदेश में भी आई है, जम्मू में भी आई है, लेकिन जो आज पंजाब में हुआ है वो किसी से छिपा नहीं है। पूरा भारत आज उनके लिए दुआएं कर रहा है कि जल्द से जल्द वो स्वस्थ हों और इस आपदा से बाहर आए। और ऐसे में जिला कांग्रेस कमेटी की तरफ से दवाइयों का जो दवाइयां उनके लिए जो भेजी जा रही हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है, क्योंकि अभी वहाँ पर बाढ़ का पानी है। जब बाढ़ का पानी उतरेगा तो पानी से फैलने वाली बीमारियां हैं वही दवाइयों के थ्रू ठीक की जाएगी। तो ऐसे में जिला कांग्रेस कमेटी के जो हमारे नवनियुक्त दोनों शहरी और ग्रामीण से हमारे ग्रामीण राजेश वैद्य जी और शहरी दादा जी का एक बहुत बढ़िया ये प्रयास है। हम इनका शुक्रगुजार करते हैं कि इन्होंने इतना एक अहम कदम था ये उठाया है। हम हर प्रकार से
पंजाब के साथ खड़े हैं, तो कोई भी आपदा आई तो सभी एकजुट मिलकर के उस आपदा का सामना करेंगे। जिला कांग्रेस कमेटी की जो पहल है इसमें हमारी जो भी जिम्मेवारी लगाई जाएगी हम उस पर काम करेंगे। जी रविंद्र जी, आज सबसे पहले तो मैं अपने जिला कांग्रेस कमेटी अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ के शहरी अध्यक्ष रोहित जोशी का यहाँ पहुंचने पर बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। और हमारे जो जिला अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ के ग्रामीण के जिला अध्यक्ष, इनको भी बधाई देते हुए और यहाँ पहुंचने पर इनका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। और आज जैसे कि यहाँ जिला कांग्रेस कमेटी के माध्यम से हमारे दोनों अध्यक्ष यहाँ शहरी भी भाई पराग गाबा जी भी और हमारे ग्रामीण के अध्यक्ष आदरणीय भाई राजेश बैद जी भी यहाँ मौजूद हैं और जिला कांग्रेस कमेटी के सभी यहाँ सीनियर कार्यकर्ता नेता भी यहाँ उपस्थित हैं। तो आज इन्हीं की सभी की उपस्थिति के अंदर आज ये जो दवाइयों की जो मतलब पंजाब में जो भेजी जा रही है और ये मैं समझता हूँ बड़ा महत्वपूर्ण कार्य है और जनहित के अंदर बहुत अच्छा काम है। और ये हमारा कर्तव्य भी बनता है, आम जनमानस का भी बनता है कि भाई हम ऐसी कठिन परिस्थितियों के अंदर हम जब मतलब अपने पंजाब हमारे जो बड़ा भाई हम जिसको मानते हैं और वहाँ के हर व्यक्ति की मदद करना हमारा फर्ज भी बनता है। ऐसी कठिन परिस्थितियों के अंदर उनकी मदद करना हमारा कर्तव्य बनता है। और मैं बधाई देना चाहता हूँ आदरणीय भाई अपने पराग गाबा जी को भी और आदरणीय भाई राजेश बैद जी को भी कि जिन्होंने एक अच्छे समय पर इतना बड़ा अच्छे निर्णय लेते हुए आज ये दवाइयों की खैर आबादी काफी तादाद के अंदर पंजाब में जो भेजने का जो काम कर रहे हैं ये अच्छा कार्य है। और मैं समझता हूँ कि हमें इसका कार्य को बहुत बढ़ कर करना चाहिए। और मैं आम देश के सभी नागरिकों और सभी प्रदेशवासियों से भी प्रार्थना करना चाहता हूँ कि ऐसी कठिन परिस्थितियों के अंदर हमें पंजाब के भाइयों की मदद करनी चाहिए। किसी को अपनाया जा सकता है किंतु उन्होंने इस तरह से नहीं अपनाया, इसीलिए आज जो वर्ग जो पंजाब था जो इस सारे देश को अन्न देता था, जो लड़ाई में सबसे आगे होता था, उसके लिए इतनी लेट प्रधानमंत्री जी वहां पर पहुंचे। और जो हरियाणा के हैं उन्होंने जो भी दिया वो ऊंट में गिरे वाला काम किया, फॉर्मेलिटी।